हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बिहार दरोगा 75 दिन। आज हमारा दिन है पहला। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक। और आपको पता है कि एक या दो क्वेश्चन जो है इससे निकलना 100% तय है। ठीक है, और इसमें कई सारी पुस्तकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी पुस्तक ऐड कर दिया गया है वो लूसेंट, सार संग्रह, क्राउन, घटना चक्र सबसे मिला करके ऐड किया गया है। और आपको कई सारी पुस्तकों के लेखक याद भी होंगे। फिर भी इसे करें तो कि हम ताकि हम लोग का एक भी टॉपिक नहीं छूटे। सिलसिलेवार ढंग से आपको पता होना चाहिए कि आपने ये पढ़ रखा है तो आपको ये रिवीजन होना चाहिए। इसलिए जो है बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा समझते हुए। ये तो फैक्चुअल चैप्टर है, इसमें आपको याद करना ही होगा, कुछ नहीं है। 2-3 बार लगातार इसको पढ़ दीजिए, ये याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार दरोगा 75 दिन सीरीज में प्रत्येक दिन हम लोग 6 टॉपिक को 6 सब्जेक्ट में कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, अपना टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। ठीक है, आप सबसे छुपा हुआ नहीं है कि कई दफ़ा ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 बार 20 बार किसी न किसी एग्जाम में। और ये अक्सर कई सारे प्रश्न इसमें तो हम लोग को याद भी होंगे। तो फिर भी हम लोग का काम है देखना, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम। किसने लिखा है? तो ये लिखा है कालिदास ने। किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम, कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेघदूतम। मेघदूतम किसने लिखा है? कालिदास। ठीक है, अगला है ऋतु संहारम। किसने लिखा है? तो कालिदास। अगला है कुमार संभवम। इसे भी कालिदास के द्वारा ही लिखा गया है। रघुवंशम, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। विक्रमो वर्षियम, कालिदास। ये देखिए इतने सारे पुस्तक जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कौन कौन सा एक बार रिवाइज मार लीजिए। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम। ठीक है, तो देखिए ये जो लास्ट वाला है विक्रमो वर्षियम, इसे ज़्यादा ध्यान देना है। इससे पहले वाला जो भी बुक है ये हम लोग को याद ही होगा, गारंटेड याद होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसको ध्यान रखना है, विक्रमो वर्षियम। ये इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में जब छूट जाता है, फिर जब देखते हैं अरे ये तो कालिदास ने लिखा था। ठीक है, तो उस समय बहुत अफसोस होता है। फिर वो मौका जो है आपको पता नहीं कब मिले, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। तो इस बार जो है मौका नहीं देना है। तो ध्यान रखिए, विक्रमो वर्षियम किसने लिखा है बाबू? कालिदास ने। चलिए अगला देखिए, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। राक्षस दत्त, राक्षस का दांत ऐसे याद रखिएगा आप, दत्त से दांत याद रखिएगा, राक्षस का दांत ऐसे होता है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। अगला है देवी चंद्रगुप्तम। इसे भी लिखा है विशाख दत्त ने ही। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम क्या गया आपको मिल जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इस तरह का ऑप्शन मिल जाए तो घबराना नहीं है। देवी चंद्रगुप्तम लिखा है विशाख दत्त ने, मुद्रा राक्षस भी लिखा है विशाख दत्त ने। नेक्स्ट है न्यायावतार। तो इसे लिखा है सिद्धसेन ने। किसने? सिद्धसेन ने। क्या पुस्तक लिखा है? न्यायावतार, सिद्धसेन। नेक्स्ट है, ये देखिए कई दफा पूछा जाता है, स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम, ये लिखा है भास ने। इसको कई दफा स्वप्नवास दत्ता भी पूछ लेता है कि किसने लिखा है, तो भास ने। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम किसने लिखा है? शूद्रक ने। मृच्छकटिकम, शूद्रक। अगला है आर्यभट्टियम। तो ये लिखा है, नाम से ही स्पष्ट है, आर्यभट्ट। अगला है वृहत संहिता। किसने लिखा है? वरामिहिर। वृहत से याद रखिए, व से वृहत, व से वरामिहिर। नेक्स्ट देखिए पंच सिद्धांतिका, इंपॉर्टेंट बुक पंच सिद्धांतिका, इसे लिखा है वरामिहिर ने। ये सब क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा जिसमें हम लोगों को कंफ्यूजन रहता है।
नेक्स्ट बुक है अमर कोश। तो अमर कोश को लिखा है अमर सिंह ने, ध्यान रखिए, अमर कोश अमर सिंह। अगला इंपॉर्टेंट पुस्तक है किराता जुर्नियम। तो ध्यान रखिए, किराता जुर्नियम ये लिखा है भारवी ने। ठीक है, किराता से आप याद रखिए किराया, किराया जो किसी के ऊपर क्या होता है, ये भार होता है, आपके ऊपर एक टेंशन रहता है किसी का कर्जा किराया। किराता जुर्नियम किसने लिखा है, भारवी ने। नेक्स्ट है चरक संहिता, नाम से क्लियर है, चरक ने लिखा है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक पंचतंत्र, इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। ये एक ऐसा बुक है जिस पर 40 से अधिक ज्यादा अनुवाद हो चुका है, यह सवाल भी आपसे पूछा गया है। अगला जो किताब है इसका नाम है ब्रह्म सिद्धांत। तो ब्रह्म सिद्धांत लिखा है आर्यभट्ट ने, और आर्यभट्टियम इसे भी लिखा है आर्यभट्ट। ध्यान रखिए, ब्रह्म सिद्धांत किसने लिखा है, आर्यभट्ट ने। अगला है उरुभंग, उरुभंग को लिखा है भास ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना होगा। कहता है कि बीज गणित में योगदान देने के लिए कौन जाने जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, है ना। तो ध्यान रखना है क्या, बीज गणित में योगदान देने के लिए भास्कराचार्य ये जो है ये जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, भास्कराचार्य। अगला है देखिए गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी, हाल ने। गाथा सप्तशती की रचना किसने की, हाल ने। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि कलहन की जो है राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सा पुस्तक है, राजतरंगिणी। कौन लिखा है भैया, कलहन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट किताब है ये कहता है सौंदरानंद। सौंदरानंद इसकी रचना किसने की, अश्वघोष ने। सौंदरानंद की रचना किसने की है, अश्वघोष। 5 बार रगड़ दीजिए, सौंदरानंद अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, सौंदरानंद अश्वघोष, निश्चित याद होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है, मनु को। वृहत संहिता को विश्वकोश कहा जाता है। विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो वह से वृहत, वह से वृहत, विश्वकोश। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि आर्यभट्ट कौन थे, तो ध्यान रखिए आर्यभट्ट जो है ये गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। ध्यान रखना, आर्यभट्ट कौन थे, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अब एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा आपसे कि मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किस नाम से हुआ था। देखिए फंस जाएंगे, तो ध्यान रखिए अनवारे सुहौली। क्या याद रखना है कि मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ था किससे, अनवारे सुहौली से। किससे, अनवारे सुहौली। ध्यान में आप खुद सोचिए अनवारे सुहौली क्या है, तो भैया ये पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद है और मुगल काल में हुआ। ध्यान रखिए। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी पाणिनि, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रबरदाई, ये सब कॉमन बुक है, हम लोग को ऐसे ही याद है, पहले से भी याद है, इन सब पर फोकस रखना है। ठीक है, सौंदरानंद इस टाइप की बुक पर। अगला है 10 कुमार चरित। तो 10 कुमार चरित को लिखा है दंडी ने। किसने, दंडी ने। ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक लीलावती, किसने लिखा है भैया, तो ये लिखा है भास्कराचार्य ने। उससे भी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि विषय क्या है लीलावती का, तो ध्यान रखना लीलावती जो है ये गणित पर आधारित है और इसे लिखा है भास्कराचार्य ने। गीत गोविंद इसे लिखा है जयदेव ने। गीत गाया गोविंद ने, उसका जय जयकार स्टार्ट हो गया। ठीक है, गीत गोविंद जयदेव। अब आपसे ये सवाल पूछ लेगा कि जयदेव जो है किसके दरबार में रहते थे, पूछ लेगा नहीं, ये पूछा गया है, तो ध्यान रखना है जयदेव जो है ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछता है इनमें से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन ने नहीं लिखी है। तो जान लेते हैं कि हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है। ध्यान रखिए रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, ये तीनों किसने लिखा है, हर्षवर्धन ने। कौन कौन सा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, कौन लिखा है, हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखिए मिलिंद पन्हो किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट, महाभाष्य किसने लिखा है? तो पंतजलि ने लिखा है। महाभाष्य किसने लिखा है? पंतजलि। और ये किसके दरबार में रहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में जो है महाभाष्य के लेखक पंतजलि रहती थी। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है। मालविकाग्नि मित्रम में शुंग वंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। आपसे अगर पूछ ले कि मालविकाग्नि मित्रम में किस वंश के बारे में कहानी है, तो ये शुंग वंश। और इसका नायक कौन है? ये जो पुत्र की प्रेम कहानी है, इसका नायक कौन है? तो मालविकाग्नि मित्रम नाटक का नायक जो है अग्निमित्र है। देखिए यहाँ कई तरह का मित्र आपको दे देगा, लेकिन इसका मेन नायक अग्निमित्र है, ध्यान में रखना है। अगला है राजतरंगिणी, जो कि देखा हम लोगों ने कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसमें कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग? 8 तरंग। अगला देखिए क्या कहता है। वराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका पुस्तक है, यह ज्योतिष विद्या पर आधारित है। पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? ज्योतिष विद्या पर। 5 सिद्धांत किस पर? ज्योतिष। लीलावती किस पर? गणित पर। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिए, मिताक्षरा को लिखा है विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, मिताक्षरा को किसने लिखा है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। कर्पूर मंजरी, तो इसे लिखा है राजशेखर ने। राजशेखर कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी राजशेखर। कपूर राजशेखर याद रखिए, कपूर राजशेखर कपूर। ठीक है, अगला है दशमलव का अस्थायिक मान का जो खोज है, ये आर्यभट्ट ने किया था। किसका? दशमलव अस्थायिक मान का खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखिए, मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। किसने की थी? ध्यान रखिए, महेंद्र वर्मन ने। तो दोस्तों ये था हमारा सारा इंपॉर्टेंट बुक का एक कलेक्शन। इसमें केवल फैक्चुअल है। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।